जब जनक ने ललकारा, हम लोग निर्णय देंगे तो आप लोग ये जान जाओगे कि किसकी बात सही है किसकी गलत है। अब जब जनक ने कहा ये धरती वीरों से विहीन हो गई, कोई धनुष नहीं तोड़ पाएगा, तो फिर एक योद्धा उठा, माखे लखन कुटिल भई भौहें, रद फुद फरकत नयन रिसौहें। रिसौहें माने क्रोध आ गया। किसके प्रति? धरती माता के प्रति प्रेम जब जागृत हुआ कि हम और हमारे भैया बैठे हैं इसी समाज में और ये राजा कह रहा है ये धरती वीरों से खाली है, तो प्रेम रूपी अग्नि प्रज्वलित हुई कि नहीं? धरती के प्रति समर्पण का भाव जगा कि नहीं? कंदु की यूं ब्रह्मांड उठाऊं, ये धनुष की गणना क्या है? हम पूरे संसार को ही उठा करके काचे घट जिमजारों फोड़ी, कच्चे घड़े के समान जिस प्रकार से बालक कुंभकार के द्वारा कुम्हार के द्वारा बनाया हुआ घड़ा फोड़ देता है, आज वही भाव इस धरती माता के प्रति जागृत हुआ। किसका? इस वीर योद्धा का। यह प्रेम नहीं था क्या? यह समर्पण नहीं था क्या? यह त्याग नहीं था क्या? लेकिन बालक के रूप में रहते हुए भी त्याग किसके लिए? हमारा परिणाम क्या हुआ? राजा जनक के लिए, माता के प्रति, माता के लिए, धरती के प्रति। तो राजा जनक ने गलत वाणी का प्रयोग किया तो हमने राजा जनक के प्रति क्रोध किया है, ना कि प्रेम। परिणाम नहीं, राजा के प्रति नहीं, लेकिन धरती के प्रति तुम्हारा समर्पण रहा कि नहीं रहा? तो धरती के प्रति समर्पण है, तो धरती को हमने शत्रु बनाया ही नहीं है, धरती के लिए अनुचित वाणी प्रयोग की ही नहीं है। फिर क्या हुआ? पहले बात को तो समझो। अब इधर देखो भाई, आपने धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु बनाया है। चलो वैसे अपना शत्रु बनाया, तो आपका प्रेम धनुष तोड़ने वाले के प्रति नहीं है। अब विषय यही था, अगर हमारे प्रति राजा जनक ने गलत वाणी का प्रयोग किया तो हमारा प्रेम राजा जनक के प्रति नहीं होगा। अब माता धरती के प्रति प्रेम है क्योंकि हमारी माता है, हमारे भैया के प्रति प्रेम है, तो जिसके प्रति प्रेम होता है भैया फिर वो शत्रु नहीं बनाया जाता, और जिसके प्रति क्रोध होता है वो व्यक्ति अपना शत्रु होता है। और जो शत्रु होता है हम उसका विरोध करते हैं, उसका सम्मान नहीं करते। तो आइए दो डाली दे रहा हूं, एक तुम्हारी है यहाँ के लोगों की, और दोनों में यह प्रमाणित हो जाएगा कि कहाँ विरोध है और कहाँ सम्मान है, कहाँ समर्पण है। तो आपने धनुष तोड़ने वाले को ललकारा, सुनो राम जी से धनुष तोड़ा। जिसने धनुष तोड़ा है वो मेरा शास्त्राबाहु के समान शत्रु है, और शास्त्राबाहु तुम्हारा मित्र नहीं था। इस फरसे से ही तुमने शास्त्राबाहु को मारा है, और वैसे शत्रु धनुष तोड़ने वाला है, तो फिर ये नहीं कहा जाएगा कि तुम्हारा समर्पण है। समर्पण जहां है वहां प्रमाणित है। लोगों का समर्पण धनुष तोड़ने वाले के प्रति है, तो लोगों ने क्या किया? तो बोले ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा और प्रभु प्रशंसई दे असीसा। जब समर्पण हो गया तो लोगों ने पूजा की, आशीर्वाद दिया, जय जयकार की, आरती उतारी, पुष्पों की वर्षा और वेद मंत्र ध्वनि उच्चारित की गई। तो महाराज बहुत बड़ा अंतर है। तुम्हारे द्वारा धनुष तोड़ने वाले का विरोध है, तुम्हारे द्वारा समर्पण नहीं है, तुम्हारे द्वारा प्रेम नहीं है, क्रोध है। और जहां क्रोध है वहां प्रेम। चलो अब उसको थोड़ा वो समझाओ, वो भी तो समझा दो। तुम शांत रहो। नहीं, दो बिंदु है, मैं जान रहा हूं। दो बिंदु है, हम जो कह रहे हैं चिंतन दोनों पर करो। मेरा धनुष तोड़ने वाले के प्रति शत्रु भाव है, क्योंकि मैंने उसे शत्रु कह दिया। हाँ, ध्यान दें। बोलो जरा तुम। हमारे सम्मानीय श्री प्रकाश शास्त्री जी मेहुना से हमारे पूज्य लक्ष्मण जी के चरणों में 51 रुपये और पूज्य परशुराम जी के चरणों में 51 रुपये भेंट कर रहे हैं।
भगवान उनको सदा खुशी रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। सीता मेरे पास आई, उसके पिता ने हमें प्रणाम कराया, मैंने सीता को आशीर्वाद दिया कि नहीं? क्या कहा? अखंड सौभाग्यवती भव। तो माने उसके पति के प्राण सुरक्षित हैं कि नहीं है? जब मैंने सौभाग्यवती का वरदान दे दिया तो प्राण सुरक्षित है कि नहीं? और एक और मैंने उसे शत्रु माना। अब सीता के प्रति हमारा आशीर्वाद रहेगा कि नहीं रहेगा? रहा विवाह चाप आधीना, जो धनुष तोड़ेगा वही सीता का पति होगा, वही तो होगा। सीता का पति कौन होगा? जिसने धनुष तोड़ा। महाराज इतने तो पूछ रहे हैं कि धनुष किसने तोड़ा? धनुष को सबने देखा, क्या तोड़ने वाले को नहीं देखा? तुम अपनी बात पर फंसे खड़े हो। अच्छे राजकुमार हमें कुछ करने नहीं। सुधी लोग थे। अच्छा, एक छोटी सी बात के लिए तुम इतना बड़ा विवाद खड़ा किए। सीता जी को विवाद तुम खड़ा किए हो, थोड़ी खड़ा किए। विवादी तुम हो, तुम मिथिला में आए, तुमने विवाद शुरू कर दिया। इसके महाराज पलक झपकते मैंने कार्तवीर अर्जुन को पराभव में प्राप्त कराया, लेकिन जब देखा मिथिला की स्थिति, ये परशुराम के क्रोध का आवरण का रहस्य क्या है? ले उछलाई सीता को धरी बांधो ने पालक दो, चौ भी देकर करें सहाई, तो जीतो समर सही दो भाई। और जब मैं समाज में आया तो देख मही सकल सकुचाने छटपटा गए। सुना भी करो, संसार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं भैया, जो केवल गाल बजाते, केवल कहते हैं लेकिन करते ऐसे भी लोग होते हैं। कोई कार्य करने के लिए आप आगे बढ़े तो गांव में बहुत ऐसे लोग होंगे, अगर कोई अच्छा कार्य करने के लिए आप खड़े हो गए तो आ जाएंगे, तुम करो, आगे चलो, परेशान न होना, हम पीछे खड़े हैं। और अगर उस मार्ग में कोई समस्या आ गई तो आप बार अकेले दिखाई पड़ोगे, पीछे वालों का पता नहीं कहाँ गए जो कह रहे थे हम तो हैं। अच्छा, बहुत से लोग समाज में भैया ऐसे भी होते हैं कि पहले कहेंगे कि ये काम करो, और अगर वो काम तुमने किया और वो बिगड़ गया तो कहेंगे हम तो पहले का आदरण कियो, काम ना करो। ऐसे भी लोग होते हैं। और देखो, मानस में सब कुछ है, अगर मानस का अध्ययन किया जाएगा तो सब मिलेगा। एक राजा के पहुंचना, मैं एक कथानक दे रहा हूं। एक राजा के दरबार में बहुत लोग इकट्ठे थे। एक भगवान का एक भक्त वहां पहुंचा तो सब लोगों ने एक आवाज लगाई, एक साथ आवाज लगाई। क्या? बोले इसको मार दिया जाए। तो एक व्यक्ति ने कहा कि मारना उचित नहीं है, ऐसा करो इनकी पूंछ में आग लगा दो। आप लोग पहुंच गए होंगे, चरित्र खोलने की आवश्यकता नहीं है। बोले इनकी पूंछ में आग लगा दो, क्योंकि कब के ममता पूंछ पर, इनकी पूंछ में आग लगा दो। तो भैया उस नगर का केवल एक व्यक्ति ऐसा था, उस कार्य में शामिल नहीं था, और नहीं तो उस नगर के सभी लोग पूंछ में आग लगाने के लिए एकत्रित। कोई तेल डाल रहा था, कोई कपड़ा लगा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, सब शामिल थे। और जब आग लगा दी और जब नगर उनका जलने लगा तो वही लोग भैया जो आग लगा रहे थे, जो तेल डाल रहे थे, जो कपड़ा लगा रहे थे, वही लोग बाद में कह रहे थे कि हम तो पहले कह रहे थे कि आग न लगाओ और नहीं तो विनाश हो जाएगा। तो ऐसे लोग समाज में होते हैं। ऐसा ये राजा है, ये केवल कह रहे थे, इनके बस में कुछ नहीं है। संसार में कुछ लोग केवल गाल बजाते हैं, और गाल बजाना हिंदी साहित्य का एक मुहावरा है। गाल बजाना माने कहना बहुत कुछ, लेकिन करना धरना, जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो जानते होंगे। तो राजाओं की बात न करो, उनका कोई आधार नहीं है, उनका कोई धरातल नहीं है, वो दुष्ट लोग हैं। आइए अब जहां हम लोगों का बिंदु है वहां पर थोड़ा चर्चा हो जाए। आपने
कहा कि सीता जी को हमने आशीर्वाद दे दिया। ध्यान देना भैया, सीता जी को तुमने आशीर्वाद दे दिया। अब आशीर्वाद में तुमने क्या दिया ये तो हम नहीं जानते। आशीर्वाद में आपने क्या दिया है अब ये तो नहीं जानते, लेकिन एक बात जरूर हम पूछेंगे, क्या तुम्हें ये जानकारी हो गई थी आशीर्वाद देते समय कि सीता जी का विवाह हो गया? तुम समझ क्या रहे हो परशुराम को? परशुराम जी सब कुछ जानते हैं। हमें ये ना समझाओ। परशुराम जी सब कुछ जानते हैं कि सीता जी का विवाह हो गया है, धनुष टूट गया है। अगर ये तुमने कहा कि सीता को आशीर्वाद दे दिया था, क्या अखंड सौभाग्यवती भाव, तो जब तुमने आशीर्वाद दे दिया था तो फिर तुम्हें धनुष तोड़ने वाले को मारने की घोषणा नहीं करनी चाहिए थी? तुम समाज के कौन हो, ठेकेदार हो क्या? अरे अब कोई नहीं हम है। धनुष तोड़ने वाले को दंड दें, कान तो पकड़ा में उसे मृत्यु दंड दें, तुम हो कौन? अरे तो महाराज गलत बात करोगे क्या? और यहाँ पर जो धनुष तोड़ा गया ये सही बात हुई? बिल्कुल सही है, ये कहीं से बताओ कि गलत है। हर विधि वेग जनक जलताई, मति हमार अस दे सुहाई। जिस समय राजा जनक ने धनुष तोड़ने का निर्णय लिया तो उस समय इसी मिथिला के नर नारियों ने कहा, हे विधाता हर विधि वेग, तो इसका देर न करो, जल्दी करो। क्या? राजा जनक की बुद्धि को हर लो। मति हमारी अस दे सुहाई, जो हमारी मति में, जो हमारी बुद्धि में है वो इसे सुझा दिया जाए। अमुक सी सन करी विवाह हो, सीता का विवाह इसके साथ कर दिया जाए, लेकिन ये धनुष न तोड़वाया जाए। और लेकिन महाराज जब सीता ने उसको देखा और इधर धनुष का निर्णय जब सुना तो सीता का हृदय बड़ा व्याकुल हो उठा। आहा तात दारुण हट ठानी। और दारुण माने पिता विवाह करे और बेटी दुखी हो, तो क्या ऐसा पिता का निर्णय समाज के लिए उचित है? आहा तात दारुण हट ठानी, समझत नहीं कछु लाभ ना हानि। कहाँ भगवान शंकर का ये कठोर धनुष और कहाँ वो कोमल अंग धारण करने वाला, इससे ये धनुष नहीं टूटेगा, ये हमें नहीं मिलेगा। तो सीता जी के हृदय में बड़ा कष्ट है। यहाँ भी लोग बैठे हैं, पीछे भी यहाँ भी मनुष्य। तो तुम इधर मुंह कर लो, हम इधर कर ले। नहीं, काहे कर ले हम? क्या तुम इनको मुंह दिखाने योग्य नहीं हो? देखो बात वो करो जो अच्छी लगे, हम यही करेंगे भाई। इधर ये हो, थोड़ा इधर भी समझाओ। इधर इधर ये कौन दिशा, ये दिशा कौन है? हमें दिशा से फिर मतलब तुमने नहीं ये है। कैसे दिया कि तुम इधर मुंह दिखाने वाले नहीं हो? क्योंकि महाराज यहाँ भी लोग बैठे, थोड़ा इनको भी समझाओ, वही पूरा ज्ञान दे दोगे। देखो लोग बैठे हैं ना, वो सब प्रेमी लोग बैठे हैं, अच्छे लोग हैं। बस अब ये निर्णय मैंने जान लिया। अब आप लोग इसे देखें और हम अपनों को देख रहे हैं, और आप लोग जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। आज धनुष अगर तोड़ गया है तो आज धनुष तोड़ने वाला हमारी कोप का भाजन होगा निसंदेह। जिस प्रकार से आज धनुष के प्रति हमारे हृदय में इतना प्रशोक, तो तोड़ने वाले को इसी धरती पर मैंने आज जान लुलाऊंगा। देखो आ गई बात वही, और यही मेरी बात थी। धनुष तोड़ने वाले का विरोध तुम कर रहे हो, और देखो स्वीकार कर लिया तुमने। और जब मेरी बात तुमने स्वीकार कर ली तो अब लड़ाई खत्म। हाँ, इनकी बात हो गई। अब आगे आओ, आगे आओ, उस पर भी थोड़ा निराकरण हो जाए। एक बिंदु समाप्त हो गया, निर्णय निकल आया। अब दूसरा बिंदु ये है कि शंकर जी भगवान है कि ब्रह्म है? हमारे लिए ब्रह्म है। तुम्हारे लिए ब्रह्म है, तो क्या तुम्हारा निर्णय हर जगह मान्य हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? तो हमारी बात क्या गलत थी? तो ये तुम्हारे पर निर्भर है। अरे महाराज फिर वही बात, दो बातें कर रहे हो भाई। हमने कहा था कि शंकर जी भगवान है, तर्क समझो पहले। तुमने कहा शंकर जी भगवान है कि ब्रह्म है, तो हमारे लिए शंकर जी भगवान है, तुम्हारे लिए ब्रह्म है, दोनों है। और हमने तर्क दिया था कि जिस पर भगवान की कृपा हो गई
क्या उसका कोई बाल बाका कर सकता है? ना। तो फिर धनुष पर भगवान की कृपा थी। किस भगवान? धनुष किस भगवान की? तोड़ने वाला भगवान, ये किसका तोड़वाने वाला ये भगवान। किसका धनुष है? ये हमारे प्रभु का धनुष। कौन? शिव। शंकर भगवान। शंकर नहीं, शिव। केवल इतने करते हो, शंकर शिव अंतर है क्या कोई? हाँ, शिव माने? शिव माने नाम और अरे शंकर शिव माने नाम उपाधि। नहीं, हाँ, शिव माने कल्याण करने वाला। और शंकर माने? शंकर भी शंकर माने? शंकर माने अति शीघ्र प्रसन्न होने। आस्तोष माने अति शीघ्र, वही आस है, माने शीघ्र, वही तोष है, माने वही। संतुष्ट। तो आस्तोष किसका नाम है? सन्नम करोति इति शंकरः। आस्तोष किसका नाम है? हमारे प्रभु शिव। शंकर जी का। अब जिनकी रही केवल भावना जैसी, शब्दों तो प्रभु पर- मूर्त देखी। अरे तर्क में आओ, शब्दों में तर्क में विच्छेद है। कर रहे हो। शिव नाम तो है। भगवान शंकर की कृपा धनुष पर थी, क्योंकि ये भगवान शंकर के और शंकर जी की कृपा, ईश्वर की कृपा जिस पर हो जाएगी तो महाराज उसका बाल बाका काल भी नहीं कर सकता है। आइए मानस से फिर मैं आपको एक प्रमाण दे रहा हूं। कैसे? तो भगवान कहते कबहू काल न व्यापे तो ही तुम्हें काल कभी नहीं व्यापेगा। कब तक? सुमरेऊ भजेऊ निरंतर मोही। अगर मेरा ध्यान मेरा गुणगान तुम निरंतर करोगे तो फिर काल भी तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता है। बहुत लोग संसार में ऐसे जो भगवान के कृपा पात्र होकर संसार में ही रह जाते हैं, वो जाते ही नहीं है। यानी कि काल को भी जीतने की शक्ति उनमें आ जाती है जिन पर भगवान की कृपा हो जाती है। और ये भगवान के हैं, भगवान के थे, भगवान की कृपा थी। तो फिर धनुष तोड़ने वाले ने धनुष पर विजय प्राप्त कैसे कर ली? बस यही तो ऊहापोह की स्थिति है, यही चिंतन का विषय है। भंजो चाप प्रयास बिनु, जिसने धनुष तोड़ा है बेटे उसने कोई प्रयास नहीं किया। तो आखिर अब उभय पक्षों में तोड़ने वाले ने प्रयास किया या धनुष ने स्वयं प्रयास किया? और यदि भगवत सत्ता रही, जिसके ऊपर भगवत कृपा हो जाए, तो महाराज ये बात बिल्कुल राजकुमार तुम्हारी यथार्थ है कि यमराज भी उसका बाल बाका नहीं कर सकते हैं। कैसे? चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व या अधम शरीरा। तो जब ये अधम मानव का शरीर मिला, संसार में आ गया, तो फिर ज्ञानियों ने कहा सोई पावन सोई सुभग शरीरा, और जे तन पाई भजी रघुवीरा। जो पंच भौतिक शरीर मानव देह धारण करके महाराज जो परमात्मा का गुणानुवाद करते हैं, ऐसा शरीर तो पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है, धर्म से जुड़ जाता है। चिंतन यही है। धनुष तोड़ने वाले ने कैसे विजय प्राप्त कर ली? यही रहस्य है। फिर वही बात, ये धरती मेरी है ना, तो अब इसके विरोध में खड़े होकर के दिखाओ तुम। अच्छा, तो तुम ही बता दो कि कैसे तोड़ा। अब सब मम्मी को बताना है तो फिर आपका। अगर तुम में सामर्थ्य हो, भाई मैंने बताया कि में धनुष सामर्थ्य तोड़ने हो, वाले ने धनुष पर विजय प्राप्त कैसे कर ली, ये मेरा तर्क है। अगर भगवान की कृपा जहाँ होती है वहाँ कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, और ये मैंने बात प्रमाणित की। तो क्या इस पर भगवान की कृपा थी कि नहीं थी? बिल्कुल थी। और यदि कृपा थी, अब देखो लक्ष्मण मेरे ऊपर कितना बड़ा बल दे रहा कि तो आप धनुष ये तोड़ने बताओ वाले ने विजय धनुष कैसे तो- प्राप्त कर ली। हाँ, कैसे विजय प्राप्त कर ली? तो ये हमसे सुनना चाहते हैं। बता। बिना गुरु की कृपा से धनुष तोड़ने वाला इस कार्य में सफल नहीं हो सकता था। कैसे? जब राजा धनुष तोड़ने चले, अब देखो सीधा प्रश्न है, और मैं अपनी पूरी ऊर्जा राजकुमार लगा रहा हूं, पूरी लगाओ तभी पूरी ऊर्जा। तभी तो जब राजा धनुष तोड़ने चले तो राजाओं से धनुष नहीं टूटा। जानते हो क्यों? निप भुजबल विदु,
शिव धनु राहु राजाओं ने जब इस धनुष को तोड़ने के लिए अपनी भुजाओं को आगे किया तो ज्ञानियों ने कहा कि राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा का बल, निप भुज बल विदु, विदु माने चंद्रमा। राजाओं की भुजाओं का बल वो चंद्रमा के बल के समान और धनुष का जो बल था ये राहु के समान। तो ज्योतिष कहता है जब राहु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती तो चंद्रमा का बल समाप्त हो जाता, राहु का बल श्रेष्ठ हो जाता। लेकिन जितने आज धनुष तोड़ा है उडगन महुरूरे वो आज इस मिथिलापुर समाज में नक्षत्र रूपी राजाओं के बीच में चंद्रमा की तरह शोभा को पा रहा है। तो माने वो पूर्ण चंद्रमा है। वो जब धनुष के पास आया तो उससे ये धनुष कैसे टूट गया? पुनः ज्योतिष कहता है जब राहु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही हो ठीक उसी समय अगर गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ जाए, गुरु की दया चंद्रमा पर हो जाए, गुरु की कृपा चंद्रमा पर हो जाए तो राहु का बल समाप्त हो जाता है और चंद्रमा का बल श्रेष्ठ हो जाता है। अब हमें ऐसा लग रहा कि जब तोड़ने वाला धनुष के पास आया होगा ठीक उसी समय उसके ऊपर गुरु की कृपा होगी, गुरु की दृष्टि होगी, गुरु की दया होगी, तभी वो इस कार्य में सफल हो गया। अब तुम्हें काटना चाहो तो काट सकते हो। मैंने पूरी ऊर्जा के साथ बिल्कुल सटीक उत्तर दिया। देखो महाराज उत्तर आप करोगे तो हमारा तो काम ही है आपके उत्तर के विरोध में खड़े हो जाना। हमारा काम ही यही है। अगर तुम्हारी बात स्वीकार कर ले हम, अच्छा इस समिति का तो अध्यक्ष फिर बात कौन कहाँ है? बनेगी? इस समिति का अध्यक्ष कौन है? अब रुक जाओ, पहले हमसे मिल लियो। पहले रुक। अध्यक्ष के पास न जाओ, बाद में मिलना, समय दिया जाएगा उनसे मिलने के लिए। देखो महाराज मैं इस धरती पर आया था किसी एक योद्धा का नाम सुनकर, लेकिन वो योद्धा धीरज से खसक गया। मैं नहीं जानता था कि ये बड़े योद्धा खिसक जाते हैं। ये करिया में मिल जाएगा। न भगवान शंकर की सौगंध हम वहीं से लौट जाए। अब ऐसा कहे लौट कहे जाते। स्वभाहु बलमाश्रित तो यो ही जीवति मानवा, जो अपने समाज के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपनों के लिए, जो महाराज मरने के लिए नहीं तो हमारा नाम सुन करके आप लौट जाते। कतई करिया तुम्हें देखना नहीं चाहिए। तुम न देखो, अब फंसे हो तो झेलो। अब हम क्योंकि जब जब ये हमें करिया मिला इसने पूरी हमारी ऊर्जा को संजो करके समाज में समर्पित करा दिया। यही काम है, पूरी ऊर्जा लगाओ समाज में, तभी समाज का उत्थान होगा। अब आप लोग ज्ञानी लोग हैं, विवेकी लोग हैं, चिंतनशील हैं, मननशील हैं। काश अगर ये भाव हमारे पास ना होता तब, ये उत्तर ना होता तब, इतनी रगड़ ना की होती तब महाराज क्या स्थिति होती? यही अध्ययन गलत है। होता कि नहीं? अध्ययन और ये जो है इसीलिए अध्ययन किया जाता है। ये महाराज करिया छोड़ने वाला नहीं है। अध्ययन इसीलिए किया जाता है। कब के लिए किया जाता है अध्ययन? अध्ययनशील इसीलिए हर व्यक्ति को बनना चाहिए। पता नहीं किस समय कब कहाँ कौन सी बात आ जाए। इसके लिए तुम्हें साधुवाद है। ये जो आपने उत्तर जोड़ा है इससे हम प्रसन्न हुए, बढ़िया जोड़ा है। अच्छा एक बात और, दो योग आपने बताए। ये ज्योतिष का सिद्धांत है। तो एक, जब ध्यान देना भैया, जब राहु का प्रभाव चंद्रमा में होता है, जब राहु का प्रभाव चंद्रमा में पड़े उसे कहते हैं ग्रहण योग। और जब चंद्रमा का प्रभाव राहु में पड़े तब उसे कहते हैं गजगामनी योग। देखो पंडित जी, यो लड़का हमें छोड़ नहीं सकता। अब ध्यान देना, गजगामनी योग जहां लगेगा तो महाराज उस योग में जो कार्य किया जाएगा वो कार्य कभी
अपराध होगा ही नहीं। में मेरी भी आ गया कि तोलने वाला वो समाज से अलग है, संसार से अलग है, क्योंकि गजगामिनी योग हमें हर जगह लगता ही नहीं है। और जब गजगामिनी योग में कार्य होता है तो भैया वो कार्य अच्छा है, वो कार्य बुरा नहीं है, वो धर्म से जुड़ा होता है। ये बात इसीलिए वो गजगामिनी योग है। अब समझ में आया दम के दामिनी जिम जब लयऊ देर में पुनि धनु नभ मंडल सम भयऊ। आखिर ये दिव्य प्रकाश कहां से आया? अब ये रहस्य बनकर के सामने आया। और सुनिए, बोलो बेटे। हेलो। हाँ, हमारे किशन निषाद जी द्वारा 21 मुद्राएं हमारे पूज्य लक्ष्मण जी के चरणों में और परशुराम जी के चरणों में समर्पित हैं। भगवान को खुशी रखते हैं। इसलिए ये बात तुम्हें स्वीकार करनी पड़ेगी कि धनुष तोड़ने वाले के द्वारा कोई बुरा कार्य नहीं किया गया। आपके द्वारा जो किया जा रहा है ये गलत है और ये तुमने स्वीकार भी कर लिया कि धनुष तोड़ने वाले का कार्य अच्छा है, क्योंकि गजगामिनी योग में उसने कार्य किया है। और देखो, जब गजगामिनी योग लगता है, कब लगता है? जब गुरु की दृष्टि पड़ती है चंद्रमा में, यानी कि बृहस्पति की नजर, बृहस्पति की दृष्टि जब चंद्रमा में पड़ेगी तब गजगामिनी योग लगेगा। और जब वहां गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो महाराज फिर वहां गुरु कवच व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तो धनुष तोड़ने वाले को गुरु कवच प्राप्त है, और जहां गुरु कवच लग गया धनुष तोड़ने वाले का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। कवच अभेद विप्र पद पूजा और ये सम विजय उपाय ना दूजा। चाहे शंकर जी आ जाए, क्या बात है, चाहे ब्रह्मा जी आ जाए, चाहे भगवान विष्णु आ जाए, फिर भी कार्य करने वाले का ये बाल बांका नहीं कर सकते हैं। और तुम तो शंकर जी के चेला हो। चेला नहीं शिष्य, बाचाल कहीं के चेला। तो तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि धनुष तोड़ने वाले के द्वारा जो कार्य किया गया है ये अच्छा है, ये बुरा नहीं है। इसलिए धनुष तोड़ने वाले का विरोध ना करो, यही तुम्हारे लिए ठीक है। इसी में हम एक बात और जोड़ रहे हैं लाओ कि जब गजगामिनी योग होता है उस समय जो भी कर्म होते हैं वो पाप से लिप्त नहीं होता। इससे सिद्ध हो रहा जो तोड़ने वाले को बड़ाई मिली है वो इसी धनुष के द्वारा, क्योंकि इस संसार में सभी अपना कल्याण चाहते हैं। कौन भक्त नहीं चाहता हमें वैकुंठ मिले? सभी चाहते हैं। अब वैकुंठ मिले कहाँ? तो उत्तर मिला तीर्थों में वैकुंठ का निवास है। तो धनुष ने भी विचार किया कि तीर्थ मेरे पास आ गया, हम भी अपने को मोक्ष को प्राप्त करा लें। तो महाराज धनुष स्वयं उठ गया। दम के दामिनी जिम जब लेऊ, तोड़ने वाला जैसे ही समीप आया तो धनुष में बड़ा कौतूहल हुआ। धनुष स्वयं उठ गया और इतना उठा अपने आकार में परिवर्तन किया। ये अनंत लोक माने आकाश लोक तक पहुंच गया। तो तोड़ने वाला भी भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, उसने अपनी भुजाओं को इतना बढ़ाया ये अनंत तक पहुंच गई। तो धनुष ने विचार किया कि जब तीर्थ मेरे समीप में है, अगर तीर्थों में हमारे प्राण समर्पित हो जाएं तो हमारा भी उद्धार हो जाए। तो स्व प्राणम मोक्ष, और धनुष स्वयं ही तोड़ने वाले के हाथ में, तीर्थ रूपी हाथ में समर्पित हो गया, अपने प्राणों को समर्पित कर दिया और तोड़ने वाले को बड़ाई मिल गई। तोड़ने वाले ने कोई उपक्रम नहीं किया कि ये धनुष पराभव को प्राप्त कराया जाए। ये बात तुम्हारी ठीक यदि है। वो सदाचारी है। ये बात तुम्हारी ठीक है। हाँ, अब जो तुम्हें मतलब की है वो सब ठीक है। अरे अब तुमने रखी है, अब हमारा चिंतन सुन लो। आपने कहा कि धनुष तोड़ने वाले का कोई दोष नहीं है। आपने ही बताया कि धनुष ने स्वयं अपने आप को मंगलाकार कर लिया।
और धनुष तोड़ने वाले के हाथों में पहुंच गया। क्यों? क्योंकि धनुष तोड़ने वाले के हाथ आपने तीर्थ बताए। बिल्कुल है, तीर्थ पानी है वो। तो ये पहले तुम बता देते तो थे। धनुष तोड़ने वाले के हाथों में तीर्थ है और धनुष अपने आप चला गया। तो धनुष तोड़ने वाले ने प्रयास नहीं किया। क्यों महाराज? जब धनुष अपने आप टूट गया। जब तुम जानते थे, तो जब धनुष अपने आप टूट गया, जब धनुष तीर्थ मान करके धनुष तोड़ने वाले के हाथों में चला गया, तो धनुष तोड़ने वाले का कोई दोष नहीं है। और जब धनुष तोड़ने वाले का दोष नहीं है, ये तुम स्वीकार कर चुके हो, तो अब ये तांडव काहे मचाएगा? अब हम तांडव करें। अब तुम 9-2-11 हो जाओ। अच्छा, अब ये बताओ कि जो भाई जब तुम ये स्वीकार कर चुके हो कि धनुष तोड़ने वाले का कोई दोष नहीं है, ये तो अब धनुष तोड़ने वाले का दोष नहीं है, तो मेरे अपराधी तुम हो। ये तांडव तब तक चलेगा जब तक हमें उसके दर्शन नहीं होंगे। देखो दर्शन, क्योंकि सबने दर्शन लाभ लिया है। अब ठीक है, और परशुराम भी बिना उससे मिले जाने वाले नहीं है। अब तो हमारे मार्ग में आ गए। धनुष तोड़ने वाले के दर्शन अगर करना चाहते हो, तो फिर दर्शन का जो मार्ग होगा वो क्रोध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दर्शन कभी क्रोध से नहीं होते। हम कह रहे क्रोध से होते हैं। अच्छा होते हैं। हिरण्याकश्यप ने क्रोध में ही नरसिंह के दर्शन किए, तो वहाँ क्रोध नहीं किया। तो वहाँ क्रोध आधार था भगवान के। अगर हिरण्याकश्यप के हृदय क्या जानता नहीं था, क्रोध का उसने जब आवरण पहना, क्रोध का चोला जब देखा, तभी महाराज नरसिंह परमात्मा के दर्शन उसने किए। तो वहाँ क्रोध आ गया था कि प्रेम? और यदि क्रोध धर्म के प्रति समर्पित होता है, तो वो क्रोध सदैव समाज के लिए पोषित होती है। तो क्या हिरण्याकश्यप को जिस समय भगवान नरसिंह ने मारा, तो वहाँ हिरण्याकश्यप का क्रोध था कि प्रहलाद जी का प्रेम था? अब ये प्रहलाद का परमात्मा के और अपने पिता के भाई हिरण्याकश्यप ने कहा, पुत्र को बांध दिया और मारने के लिए तैयार हो गया। और हिरण्याकश्यप ने कहा कि अगर तुम्हारे परमात्मा हर जगह पर हैं, तो इसी खंभे से परमात्मा का निकास होगा, इसी खंभे से भगवान प्रकट हो, तो हम जाने कि भगवान है संसार में। और महाराज जब मारने के लिए उत्तेजित हुआ, तो प्रहलाद जी की ऐसी भक्ति थी कि भक्ति के कारण, भक्त के कारण, भक्त के प्राणों की रक्षा के कारण भगवान को खंभा फाड़ करके आना पड़ा। तो वहां क्रोध धरातल नहीं है, वहां जो आधार है भगवान के दर्शन का, वो है प्रहलाद जी की भक्ति। और क्रोध जहां आधार था, तो भक्ति के कारण भगवान खंभे से पैदा हुए, नरसिंह अवतार लिया। और हिरण्याकश्यप ने वरदान मांगा था कि न मैं दिन में मारा जाऊं, न मैं रात में मारा जाऊं, न मैं ऊपर मारा जाऊं, न मैं नीचे मारा जाऊं, न मैं दाएं मारा जाऊं, न मैं बाएं मारा जाऊं, न मैं मनुष्य से मारा जाऊं, न मैं देवताओं से मारा जाऊं, न तो मैं 12 महीनों के अंतर्गत मारा जाऊं। तो भगवान ने क्या किया? न तो भगवान ने मानव का रूप लिया और न देवताओं का रूप लिया। आधा नरसिंह और आधा इंसान, ये रूप धारण किया। आधे में नर थे और आधे में सिंह थे, तभी नाम पड़ा नरसिंह। न दिन में मारा, न रात में मारा। कब मारा? एक पहर की रचना की। न ऊपर मारा, न नीचे मारा, न दाएं मारा, न बाएं मारा, न अंदर मारा, न बाहर मारा। कहाँ मारा? पुरुषोत्तम मास में देहरी पर बैठ करके मारा, बीच दरवाजे में बैठ करके मारा। और 12 महीनों के अंतर्गत नहीं मारा। ये जो पुरुषोत्तम मास है, जिसे आप लोग मलमास के महीने से जानते हो, है ना? मलमास का जो 3 वर्षों के बाद 1 महीना बढ़ता है,
ये नियम है। बैसाख का महीना, तो ये जो पुरुषोत्तम महीना, माघ का महीना, ये बड़े पवित्र महीने होते हैं। ये जो पुरुषोत्तम मास का महीना है ना, तो पुरुषोत्तम मास के महीने की रचना भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए ही की थी। बैसाख में सीता, बैसाख में परशुराम, चैत्र में राम, हैं? माघ में दान की विशेषता। तो ये तो सब लोग जानते हैं। तो कहने का तात्पर्य वहाँ आधार क्रोध नहीं था, वहाँ आधार थी भक्ति। किसकी? भगवान की। हिरण्यकश्यप की परमात्मा के प्रति भक्ति थी कि विरोध था? हिरण्यकश्यप का विरोध था। तो फिर उसका कल्याण कैसे हुआ? देखो फिर वही बात, तर्क जहाँ किया करो वहीं आया करो। हम वहीं खड़े हैं। आपने कहा कि वहां जो हिरण्यकश्यप को दर्शन हुए, तो दर्शन क्रोध के कारण नहीं हुए। किसके कारण हुए? दर्शन हुए प्रहलाद जी की भक्ति के कारण। क्रोध में कभी भगवान का दर्शन होगा ही नहीं, क्योंकि क्रोध खिन्न मन तर्क बढ़ाई। क्रोध में खिन्नता आएगी और काम क्रोध मद लोभ प्रभु नाथ नरक के। ये उनके लिए है सिद्धांत, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि। अरे तो वहीं तो जुड़ा हिरण्यकश्यप। जो जीव कोट के प्राणी हैं उनके ऊपर ये प्रभाव होगा। हिरण्यकश्यप वहीं से जुड़ा है। लेकिन परशुराम जैसे व्यक्तित्व पर तुम्हारा ये कोई भी सूत्र नहीं लगेगा। कोई भी हो तो भगवान का दर्शन कभी क्रोध में नहीं हो। अब हम तुम्हें क्या दिखाई दे रहे हैं? क्या हो? नीचे से ऊपर देखो, हम तुम्हें क्या लग रहे हैं? हम भगवान हैं कि नहीं? खाओ, हम भगवान हैं कि नहीं? तुम कब से भगवान हो गए हो? कहाँ थे तुम भगवान हो? हम चरणों से भगवान। चरणों से भगवान हो? बंदहु प्रथम महीसुर। नहीं, चरणों से तुम भगवान हो। अच्छा यो बांधे हो तो एक हमारे भगवान के ये बंधा है। क्या है ये? क्या है? पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं जो तो ये जो वीर योद्धा होते, कर्मवीर योद्धा होते। तो ये पर्वतों को काटा है तो लग गया हमको लगता ये है। पर्वतों को काटा नहीं है। क्या किया है? पर्वतों को लतियाया है। लतियाया है? क्या बोलते हो? कहाँ लतियाया तुमने? तुम्हें ज्ञान नहीं है? लतियाया है कि दावा है? लतियाया है। अच्छा चलो हम कहते हैं दावा है। अब बताओ तो लतियाया कैसे है? जिस समय किसको लतियाया? मैंने धरती के भूभाग को महात्मा कश्यप को दान में दिया, ठीक। तो महाराज इसी मानसरोवर में, इसी क्षीर समुद्र में मध्य में एक पर्वत उपस्थित था। वो अट्टहास करने लगा कि आखिर अब परशुराम जी धरती पर कहाँ रहेंगे। तो जिस समय मैंने लात का प्रयोग किया तो महाराज वो 100 योजन पीछे हटने के लिए तो उद्यत हो गया। मैंने इसी का परस भी उसके साथ किया। ज्ञान न बताओ। तो 100 योजन पीछे हट गया, अपरांतर धरती का निर्माण कर लिया। बेईमानी न किया करो जब हम हुआ करें। तो फिर अपरांतर धरती का निर्माण कैसे हुआ? हम बता रहे कैसे हुआ। ईमानदारी की कथा बताओ। अब ये थोड़ी है कि जौन मनावे तौन बोलो। जिस समय आपने सारी पृथ्वी महात्मा कश्यप को दान में दी। सारी पृथ्वी नहीं दी, बाचाल कहीं के। जिस क्षेत्र को जीता वो सारी गंगा और यमुना के भूभाग की धरती को दान में दिया। मैं संसार की धरती नहीं कह रहा हूँ, मेरे शब्दों पर ध्यान दिया करो। तुमने कहा सारी धरती। सारी धरती का मतलब जो धरती जीती। कौन? सारी धरती। कौन सी धरती जीती? वो भी बताएंगे हम। प्रश्न करते रहो। जिस धरती को मैंने जीता, हम जिस करते धरती रहेंगे। को जीता, हाँ। क्या वो गंगा और यमुना के बीच की है? बिल्कुल। अच्छा क्या नहीं है? नहीं है। कहाँ की है? मेरा युद्ध नैमिषारण्य की पवित्र धरती पर हुआ, जो वर्तमान में हरदोई जनपद में है। रुक जाओ। वहाँ पर कार्तवीर अर्जुन का मैंने वध किया ठीक। और तो शास्ता बाहु की सेना को मार करके तो मैंने नैमिषारण्य की धरती पर एक नहीं 5-5 रक्त के कुएं भर दिए। रुक जाओ। क्या नैमिष ये इतिहास कह रहा है। और नैमिषारण्य की जो धरती है, हाँ। क्या वो गंगा और यमुना से बिलग है?
तो क्या बताओ क्या मैं- मिला? रुक जाओ, क्या मिला के? सीमा तक पर, सीमा तक पर फिर वही बात, गंगा के और यमुना के मध्य में नहीं है। गंगा का ही उद्गम क्षेत्र है। हेलो, आप हैं भागवली पाल बंडवा निवासी। 21 पद्मोत्काएं दोनों मूर्तियों के चरणों में समर्पित, भगवान को सदा खुश रखते। तो अलग नहीं है, माने वो तो हमें मूर्ति माने हैं, तुम हमें मूर्ति मान ली। मूर्तें हो तुम। अब सुनो, तो जहाँ की धरती आपने जीती, वो धरती आपने महात्मा कश्यप को दान में दे दी, और आपने कहा कि आज के बाद मैं रात्रि में कभी इस पृथ्वी में उपभोग नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। आपने कहा कहाँ रहे, तो समुद्र के किनारे आप पहुंच गए, और आपने परस उठाया। समुद्र ने कहा कि हम स्थान नहीं देंगे। आपने कहा तुम्हें देना पड़ेगा, और आपने 14 योजन ये परस फेंका। समुद्र ने कहा कि जहां तक तुम्हारा परफ जाएगा वहां तक की धरती में खाली कर दूंगा। 14 योजन ये परफ तुम्हारा गया, और वहां पर एक पर्वत का निर्माण आपके द्वारा किया गया। उस धरती पर आपने अपना निवास बनाया, और आज लोग उसे महेंद्राचल महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जानते हैं। तो बात आई थी लतियाने की। मैंने कहा था दावा है। दावा किसको है? राजा इंद्र के श्राप को आपने दावा है। ये जो बंजर जमीन है, राजा इंद्र के श्राप को 4 भागों में बांटा गया था। ब्रह्म हत्या लगी थी, अब ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा गया था। संसार में जो जिस धरती में गड्ढे हो गए थे बड़े बड़े, उन गड्ढों को आपने बराबर किया है। पैरों से दावा है, ये तो प्रमाण मिलता है, पर आपने किसी को लतियाया है ये प्रमाण हमें आज तक नहीं मिला। इसलिए महाराज दावने का प्रमाण तो है। अच्छा रुको, लतियाया किसने है? ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, कृषि प्रधान, और कृषक भी बैठे हैं। बिल्कुल बैठे हैं। जब आप लोग खेत की जुताई करते हो तो कहीं ऊंचा हो जाता है और कहीं, तो फिर क्या करते हैं? बांटते हो, दापते हो कि लतियाते हो? दापते हैं, लतियाते नहीं। वो कह रहे लतियाते नहीं है। जबरदस्ती न बनवाओ भाई, जबरदस्ती कोई काम नहीं लड़का तुम बिल्कुल जबरदस्ती कोई काम थोड़ी किया जाए। राय राय चलो हैं? अब ये भावे विदते देवा, ये वृद्ध हमारे साथ हैं, लड़का लड़का के साथ है, और समाज में इतना उभय पक्षों का जो तर्क चला, इससे जो समाज के वयोवृद्ध हैं, जो घर के मुखिया हैं, ये विशेष बल दें कि आप अपने परिवार में उतना अनुशासन रखें, उतनी शक्ति रखें, जिससे कि आपका परिवार टूट न जाए, बिखर न जाए। ऐसा अनुशासन किस कार्य का कि महाराज आपका परिवार टूट जाए, आपका घर बिखर जाए, ये समाज बिखर जाए। ऐसा अनुशासन किस कार्य का? अनुशासन भी बना रहे, धर्म भी बना रहे, मर्यादा भी बनी रहे, समाज भी हमारा सुरक्षित रहे। ऐसे विवेकशील प्राणियों की आवश्यकता है इस प्रेक्षागार में। तो उभय पक्षों में ये भी आप संतुलन देखें। मैंने इसे डांटा, दपटा, आंख भी दिखाई, और समय आने पर जहां समय मिला तो थोड़ा इसे उठा भी दिया। पर तुम्हारे डांटने का, आंख दिखाने का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नहीं, अब पड़ेगा। अब कब पड़ेगा? अरे तो देखो, अभी तक नहीं पड़ा, तो अब क्या पड़ेगा? अभी तो वो पड़ेगा जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। तुम्हारा कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव अगर तुम्हारा हमारे ऊपर पड़े तो बताना। तो बोले मनमानी लखन,
थोड़ी और ले लो। दो, हम तो लेने के लिए घूम रहे हैं। इतनी जल्दी कैसे? अरे तो जब जब तुम्हारा मन ये करे। बात हाँ, थोड़ा थोड़ा और हो जाए, इसके बाद तो ये होगा ही जो करना चाहते हो। अब ये नहीं होगा, तुम जो चाहोगे वो नहीं होगा। अरे अब जो हम चाहेंगे वो होगा। जबरदस्ती करोगे क्या? तुम सबने मिलकर जबरदस्ती धनुष तोड़वा दिया। फिर वही बात आ गई। देखो, अभी स्वीकार कर चुके हो कि धनुष का टूटना बुरा नहीं है, फिर वही आ रहे हो। ये मैंने तुमसे कहलवा लिया कि धनुष का टूटना बुरा नहीं, अच्छा है, और धनुष तोड़ने वाला बुरा नहीं, अच्छा है। लेकिन ये स्वीकार तुम कर चुके हो, ये ध्यान रखना। ये तब, अब दोबारा वहां न जाना। ये तब, ये उंगली पे पास रखना। अब एक बिंदु आपका उड़ाया है, उस पर भी थोड़ा थोड़ा चिंतन हो जाए। एक कर्म की बात आपने रखी थी। आपने कहा था जो संसार में होता है वो कर्मों के माध्यम से होता है, निसंदेह है ना? यही तो कहा था। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अच्छा, हम कहते हैं कि कर्म से सब कुछ नहीं होता है, सब कुछ कर्म पर ही निर्भर है। हम कहते हैं नहीं है, कर्म ही आधार है। हम कहते हैं नहीं है। अगर नहीं है तो जब जीव संसार में आया तो महाराज उसने ब्रह्मा से कहा, हे प्रभु मेरा कुछ अधिकार है? तो ब्रह्मा ने स्पष्ट कर दिया, हे जीव तुम्हारा एक ही अधिकार है। क्या? कर्मण्यो अधिकारस्ते, कर्म करो। कैसा कर्म करो? अब ये तुम्हारी सत्संग पर निर्भर है, तुम्हारे बुद्धि बल पर निर्भर है कि तुम्हारा कर्म समाज के प्रति समर्पित है, धर्म के प्रति समर्पित है या अधर्म के प्रति समर्पित है। ये तुम्हारे विवेक पर निर्भर करता है। महाराज, कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति ने कर्म नहीं किया और परिणाम मिल जाता है। नहीं सकता कि बिना कर्म के ये कोई फल मिले। ये मैं आपको प्रमाण देता हूँ। दो बेटा। और आप बैठे तो ये भी थोड़ा थोड़ा रस बने। हाँ, खोलो भैया से ये बात। ओम। आप कहते हैं कि सब कुछ कर्म से होता है, मैं कहता हूँ सब कर्म से नहीं होता। अब जैसे मानव का रूप है तो भगवान कभी कभी मानव का रूप बिना कारण के ही दे देते हैं। कोई कारण नहीं है, कोई कर्म नहीं है, और फिर भी भगवान दे देते हैं। आज ये एक अर्धाली में उत्तर करूंगा मैं कैसे। बोले कबाहू की करी और करुणा नरो देही और देते ईसो बिनो हे तू सने। कबहू की करी करुणा नर देही और देते ईस बिनु हेतु सने ही। बिना हेतु के, बिना कर्म के, बिना कारण के भगवान कभी कभी मानव का शरीर दे देते हैं। एक अर्धाली से मैंने आपकी बात को काटा। कर्म न किया जाए परिणाम फिर भी मिलेगा। और यदि ऐसा है तो वही कह रहा है क्या? ये ययाम माम प्रपद्यन्ते तेजी, ये वही सर्वेश्वर कहता है। ये ययाम माम प्रपद्यन्ते तस्मात् भावम भजाम्यहम्। हमको भक्त जिस भाव से भजते हैं हम भी उसको उसी भाव से भजते हैं। धर्मो रक्षति रक्षता, जिस प्रकार से आपने धर्म के प्रति समर्पित रहकर धर्म की मर्यादा की रक्षा की तो समय आने पर धर्म भी आपकी उसी भाव से आपकी रक्षा करता। कर्म और ईश्वर की है। मैं कहता हूं कि ईश्वर की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक व्यक्ति कर्म, अरे बिना परमात्मा की कृपा के भैया पत्ता भी नहीं हिलता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी
सुतस फल चाखा। पर ऐसा नहीं है, ये कर्म की धरती है। पर ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो भैया वाल्मीकि जी को सब लोग जानते होंगे। आप लोग वाल्मीकि जी की एक कथा है पुरानी। वाल्मीकि जी पहले क्या थे? तो वाल्मीकि जी वाल्मीकि होने के पहले थे रत्नाकर। और रत्नाकर की कथा सबने पढ़ी होगी, बच्चों ने भी पढ़ी होगी। इसके पहले वाल्मीकि जी थे चोर। चोर करते थे, चोरी करते थे, पाप करते थे, ऋषि मुनियों को पकड़ लेते थे, लूट लेते थे। ये कर्म थे उनके। पर जब भगवान की शरण में आए तो महाराज बुरे कर्मों का परिणाम कभी नहीं मिला और अच्छे कर्मों का ये परिणाम मिला कि वाल्मीकि जी रत्नाकर चोर से ब्रह्म के समान हो गए। अब बुरे कर्मों का परिणाम कभी नहीं मिला। अगर कर्म से सब कुछ होता है तो फिर बुरे कर्मों का परिणाम मिलना चाहिए। अजामिल को भैया कौन नहीं जानता, एक एकड़ डाली भी देता चलो, कोई बात मन मौखिक नहीं होनी चाहिए। नहीं तो क्या रत्नाकर को या वाल्मीकि को दंड नहीं मिला? नहीं मिला। आप बैठे, आइए मैं एकड़ डाली देता हूँ। सठ सुधर ही कैसे? वाल्मीकि जी ने इतना धर्म किया तो बुरे कर्मों का परिणाम मिला। सठ सुधर ही बुरे कर्मों का परिणाम मिला। संगति पाई पारस परस कुधातु सुहाई। अब ये कर्म है क्या? जैसे जंग लगा हुआ लोहा, ये कर्म है क्या? अगर पारस पत्थर से जोड़ दिया जाए ये कर्म है तो वो बहुमूल्य बन जाता। अरे भाई किसी को तो रत्नाकर ने जब जीवन भर अपराध किया, यहाँ कर्म नहीं है। तो परमात्मा ने देखा कि अब इनके पाप कर्म समाप्त हो गए, पुण्य कर्म उदित होने वाले हैं। तो महाराज सप्तऋषि आ गए। तो बुरे कर्म और सप्तऋषियों ने जब दर्शन दिया, भाई सिद्धांत कहता है शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देत फल हृदय विचारी। आप बुरा कर्म करोगे तो बुरा परिणाम मिलेगा, अच्छा कर्म करोगे अच्छा परिणाम मिलेगा। हो सकता है कि तो आप वाल्मीकि जी ने बुरे कर्म किए, ये भी हो सकता तो है बुरे कर्मों का परिणाम मिलना चाहिए। निसंदेह। क्यों नहीं मिला? पूर्व जन्म के कुछ ऐसे संचित कर्म थे ऐसे थोड़ी जो वर्तमान में पुण्य के रूप में परिवर्तित रहे। कर्म थे बताओ। वाल्मीकि जी का तो पूरा जीवन दर्शन आपके सामने है, हमारे सामने है। तो फिर वाल्मीकि जी ने किया क्या? क्या किया? क्या किया बोलो? बोले